हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इससे पहले हम लोग का इसका पहला वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में थे। ठीक है, और आज हम लोग फिर वही उसी का थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा हुआ है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यूब ऑफ नेगेटिव रूट्स नंबर्स यानी कि इंटीजर्स। अब हम लोग का पहला पॉइंट है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो बताया जाता है कि द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर किसी भी माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो वो हम लोग का ऑलवेज नेगेटिव ही आंसर आएगा। बता रहा है कि द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि -1 का क्यूब किए हैं तो 1 आया। कैसे सर? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि -1 का क्यूब निकालें हैं तो हम लोग जानते हैं कि पावर अगर क्यूब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम्स प्रोडक्ट कर देते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 1 इंटू 1 यानी कि -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का -1 आंसर है। ठीक है, सेम उसी तरह से -3 का क्यूब किए हैं तो -27 आया, -5 का क्यूब किए हैं तो -125 आया। तो इसी तरह से एसेट्रा हम लिखे हैं कि इस तरह से हम लोग जितने भी नंबर का यानी कि नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो वैल्यू जो आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला ये था कि हम लोग का कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। एंड सेकेंड क्या है कि क्यूब ऑफ द रेशनल नंबर, यानी कि सर कभी भी कोई भी रेशनल नंबर का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता रहा है वी हैव a/b पे पावर क्यूब है। तो अब हम लोग a/b पे पावर क्यूब जब किए हुए हैं, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, अब उसी को हम लोग एक बार सॉल्व भी कर यहाँ पे देखते हैं कि a/b इंटू a/b इंटू a/b क्यों किए सर। यहाँ पे इंटू हो गया, ऑब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है कि ये a/b जो है पे पावर क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे a/b को 3 टाइम प्रोडक्ट कर देंगे, a/b इंटू a/b इंटू a/b। देन अब इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं a इंटू a इंटू a बाई b इंटू b इंटू b इक्वल टू a क्यूब बाई b क्यूब। तो देखो इस तरह से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया कि वेरिएबल टर्म्स हो गया। बट हम लोग एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है कि 2/3 को अगर हम लोग पावर क्यूब है इसको तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। तो 2/3 यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग सेपरेट करने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर क्यूब बाई 3 पे पावर क्यूब इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड नीचे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 27। तो चलिए ये तो हम लोग का हो गया कि 27 हो गया सर। तो इस तरह से आंसर हम लोग कोई भी मैथ का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसी तरह से कोई भी रेशनल नंबर का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे या उसको फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूब निकालने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग कोई भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग बना सकते हैं सर, चाहे वो रेशनल नंबर नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ताकि सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2/5 ले लेंगे और पावर क्यूब ले लेंगे तो भी हम लोग का वही सॉल्व करेंगे सर। 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इक्वल टू क्या होगा, 2 पे पावर क्यूब बाई 5 पे पावर क्यूब। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और नीचे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 8/125 इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए तो अब फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बता रहा है
कि हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर। तो देखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी बता रहा है कि क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन, यानी कि सर किसी भी इवन नंबर का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं 2 का क्यूब करते हैं तो 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, एंड क्यूब तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इज़ ऑल्सो इवन नंबर। 2 इज़ तो इवन नंबर है ही है, देन 8 भी इसका जो वैल्यू आया वो भी क्या हो गया हम लोग का, इवन नंबर आ गया। देन अब सेकंड क्या कहता है कि सेकंड बता रहा है कि द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। अब बता रहा है कि जब ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा, सॉरी क्यूब करेंगे तो कैसे सर, देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 भी हम लोग का क्या हो गया, ऑड हो गया। तो 3 इज़ ऑड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ 3 क्यूब ऑफ 3 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि सर इवन नंबर का अगर क्यूब निकालेंगे तो वो इवन होगा, ऑड नंबर का अगर क्यूब निकालेंगे तो वो ऑड नंबर ही देगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हम लोग का ये प्रॉपर्टी था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज में देखेंगे कि कुछ एक्सरसाइज में मैथ दिया हुआ है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 4A। अब एक्सरसाइज 4A में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है सर। इवैल्यूएट करना है कि हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 7 क्वेश्चन को हम लोग इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 नंबर लिखे हैं, लेकिन सर जब बुक में देखिएगा तो 1 2 3 ये कंबाइन करके यहाँ पे दिया गया है। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 पे पावर क्यूब है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि प्रोडक्ट कर देंगे 3 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा, तो 64 8 जा कितना हो जाएगा, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा सर 64 8 जा कितना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी इसको आंसर दे सकते थे। तो अब बताइए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64, 64 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 512। यस, तो अब हम लोग बता रहे हैं कि 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ रहा है। फिर उसी तरह से 21 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो वही करना है सर, 21 इंटू 21 इंटू 21। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 कितना होता है सर, 441 इंटू 21। तो इसको हम लोग को नहीं आता है तो इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इंटू करके देखिए 21 से इंटू करेंगे तो 144 एंड 2 8 एंड 8, तो 1629, तो हमारे पास आ जाता है 9261 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक हम लोग का कोई दिक्कत है, ठीक है, ये तो इंटू किए हम लोग का यहाँ पे इतना आंसर आएगा। अब ये हम लोग का 1 नंबर एंड 2 नंबर हो गया, जो कि सिंपल यानी कि इंटीजर का हम लोग क्या कर लिए, क्यूब निकाल लिए। बट अगर हम लोग का डेसिमल नंबर का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जब डेसिमल नंबर का निकालना है तो सेम वही कंडीशन करना है सर जैसे हम लोग यहाँ पे किए। तो देखिए हम लोग नंबर 3 का डेसिमल नंबर निकालते हैं। डेसिमल नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब, तो 1.2 पे पावर क्यूब कैसे करेंगे सर, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अब अगर इसको करना चाहेंगे, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करने से पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना है, डिजिट 1 डिजिट है तो 10, यानी कि सब के नीचे कितना आएगा, 10 है ना। अब हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ देखो कि हमारे पास क्या आया था कि 1 पॉइंट इसका बना रहे थे ना, देखो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, इस पॉइंट को हटाए तो हम लोग का 10, सब डेसिमल पॉइंट हटाए तो 10 10 आ गया। तो अब हमारे पास आ गया 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, तो 10, तो यहाँ तो हम लोग इंटू कर लेंगे, बट यहाँ पे 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 है ना, एंड 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2, फिर यहाँ पे 4 4 एंड 1। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 8 12 का 2 कैरी बचा 1 6 1 7
एंड 1728, यानी कि सर 1728 बाई यहाँ पे 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। अब जैसे हम लोग को इतना आ गया, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो देखो लिख सकते हैं, अगर 1000 से अगर हम लोग का 1728 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा सर, 1.728 इज़ द राइट आंसर। यानी कि इसका स्क्वायर वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, सॉरी क्यूब वैल्यू कितना आ गया, 1.728 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कोई भी डेसिमल पॉइंट का अगर क्यूब निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग को डेसिमल नंबर का भी क्यूब निकालना आ गया होगा। सेम उसी तरह से देखो आप 4 नंबर जो 0.8 है, सेम वैसा ही करेंगे, है ना। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे 4 नंबर है, यानी कि 5 नंबर, सर 4/5 का क्यूब निकालेंगे। तो इस तरह से मैथ आप लोग पहले ही जानते हैं कि सर कैसे निकाला जाता है, यानी कि पहले ही हम बता दिए कि कोई भी रेशनल नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इजीली आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब बता रहा है कि वो छोटी नंबर निकालना है जो हम लोग को क्या है 1323 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है कि क्या है, प्राइम फैक्टराइज ऑफ 1323। अब इसका अगर 23 को अगर हम लोग 1323 को अगर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो लिखते हैं, चलो सर वी हैव 1323। तो हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो 3 है तो हम लोग का 3 से ये डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग को पता है कि या यूनिट डिजिट हम लोग का क्या है 3 है, तो 3 से ही डिविजिबल होना चाहिए, कहने का मीनिंग है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखेंगे क्या हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 1 3 4 5 6 है ना, और 3 9 हो रहा है ना। तो जब 9 हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हम लोग का 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल करेंगे तो देखो, तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3 कट गया। एंड ये भी हम लोग का 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। तो हमारे पास इतना आ गया। अब ये किससे कटेगा, ये भी 3 से कटना है, कट जाएगा। तो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 27 9 3 जा 27 एंड यहाँ पे कितना आ गया सर 7 7 जा 49। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 × 3 × 3 × 7 × 7। अब हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए किसका, फैक्टर को, यानी कि इक्वल फैक्टर को ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म है नहीं है सर। तो हमको पता चल रहा है कि 3 का ट्रिपलेट फॉर्म में तो आता है, बट हम लोग का यहाँ पे 7 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पे उसको परफेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा सर, तो क्लियर कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर देयरफॉर द क्या रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7, यानी कि 7 क्या होगा, एक रिक्वायर्ड नंबर हो जो ट्रिपलेट फॉर्म के लिए, देन वो क्या हो जाएगा हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया सर 7 आ गया। तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, है ना, क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, 7 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहीं तक हम लोग का आंसर है सर, बस यही हम लोग का आंसर करना है। तो इसी तरह से हम लोग का कोई भी नंबर आएगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से हम लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिस नंबर से हम लोग 8788 को डिवाइड देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो चलिए सर वहाँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं वी हैव 8788। अब इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे कितना से कट रहा है। तो 8788, तो देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो 4 3 9 एंड 4। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा एंड 1, यहाँ पे 9 3 जा 9 2 जा 18 एंड 7 2 जा 14। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर आ गया, तो 2 से तो कटेगा नहीं एंड 3 से भी हम लोग का यहाँ पे डिविजिबल नहीं हो रहा है इसका सम, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 3 9 12 एंड 19। तो अब इसको हम लोग किससे करेंगे, तो 7 से भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 13 से डिविजिबल करेंगे। तो 13 1 जा 13। अब 21 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 11 में से 3 चला गया तो 8, यानी कि 89। तो 13 का टेबल में 89 आता है, नहीं आता है सर। 13 6 जा कितना होएगा, तो 13 6 जा हम लोग का 78, और 89 से 78 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को कितना आ गया, सॉरी 89 से 78 को माइनस किए तो हम लोग का 1 एंड 1 और यहाँ पे 7 आ गया। तो अब देखो 117 आ गया, तो 13 9 जा 117, तो ये भी हम लोग का यहाँ पे कट रहा है। तो अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, फिर इसको हम लोग 13 से डिवाइड देंगे तो क्या 13 जा 169 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो, तो इसका अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ गया सर, 2 × 2 × 13 × 13 एंड इंटू 13। तो अब देखो 13 का ट्रिपलेट फॉर्म तो आ रहा है, बट लेकिन हम लोग का यहाँ पे 2 2 जा 4 आ रहा है, यानी कि 2 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग को वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे वो डिवाइड देना है। तो जो रिमाइंडर बचता है उसी से तो हम लोग को डिवाइड देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2 × 2 = 4, यानी कि सर 4 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, है ना, इट मस्ट बी क्या, डिवाइडेड बाय क्या, 2 2 जा 4, यानी कि 4 से अगर डिवाइड देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे 3rd नंबर तक कंप्लीट हो गया सर। तो इसी तरह से जितने भी एक्सरसाइज में मैथ है वो इजीली आप लोग का बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट आगे की ओर। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।